बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटीग्रल्स स्टार्ट किया हुआ है और इसमें एक्सरसाइज 10.1 हम लोग पढ़ रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज इस एक्सरसाइज 10.1 का ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 के दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट है, कुछ इस तरह है। कहता है कि लेट डी ए बी दी रीजन बाउंडेड बाय दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आपका जो यहाँ पर रीजन डी है जिसके ऊपर आपने डबल इंटीग्रल को वैल्यूएट करना है, वो आपका ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आप जानते हैं ये जो सर्कल है इसका सेंटर जो है वो हमारे पास ओरिजिन के ऊपर होता है और इसका जो रेडियस है वो ए है। तो आपका जो रीजन डी बनता है ये पूरे का पूरा सर्कल है, चारों के चारों क्वाड्रेंट इसमें आ जाएंगे। ये सारा सर्कल आपका बन जाएगा। ये पूरा जो सर्कल है, कंप्लीट सर्कल, ये आपका पूरा रीजन डी को शो करेगा यहाँ पर। अच्छा, अब कहता ये है कि आपने उसने डबल इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसको उसने इस तरह डिफाइन कर लिया है कि यहाँ पर इन्फिनिटीज़ को ख़त्म करके उसको लिख दिया है कि ये लिमिट के फॉर्म में लिख दिया कि ए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यानी कि इन इन्फिनिटीज़ को ए की फॉर्म में बदल दिया है। और इन दोनों डबल इंटीग्रल की जगह इन्फिनिटीज़ की जगह उसने डी ए लिख दिया है। डी यहाँ पर क्या है, रीजन है, सर्कुलर रीजन है। ये यहाँ पर जो मैंने बता दिया आपको। कहता है कि आपने इसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को वैल्यूएट करना है यहाँ पर। तो आप देखेंगे हेयर डी ए इज अ सर्कुलर रीजन। अब ये सर्कुलर रीजन है, सो आप जानते हैं कि आपको डबल इंटीग्रल को जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में, अच्छा, अब इस डबल इंटीग्रल को आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके हम करेंगे यहाँ पर। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप जानते हैं आपको आर और थीटा की जो वैल्यू लिमिट्स हैं उनकी ज़रूरत होगी यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि चूँकि आपका डी जो है वो ये सर्कुलर रीजन है, सो हेयर आपका जो आर है और थीटा है, थीटा तो देखें यहाँ पर सिंपल ये बात है कि आपका ये पूरा सर्कल, ये जो पूरा रीजन है ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल है। तो कंप्लीट सर्कल में आपके पास थीटा की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक हो सकती है, 2 पाई तक। तो आपका जो थीटा है वो जनाब 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान आ गया। एंड अब आपका जो आर है, आर आप जानते हैं कि ओरिजिन से लेकर इस सर्कल की बाउंड्री तक जो स्ट्रिप बनती है उसका नाम आर होता है। आर आप जानते हैं कि आप इसकी बाउंड्री के ऊपर एक पॉइंट लोकेट करेंगे तो ओ से लेकर पी तक ये जो लेंथ है, ठीक है, ये आर है। और वो यहाँ पर आर जो है वो कुछ और नहीं है, वो सर्कल का रेडियस ही है। तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर ए के दरमियान आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर कन्वर्जन करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे इसे आप। तो आप लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। एक्स की जगह आर कोस थीटा पुट कर दिया, वाई की जगह आर साइन थीटा पुट कर दिया। अब यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसका और इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। यहाँ पर अब आप लिखेंगे बाय ऑन सब्स्टिट्यूटिंग चले लिख लें, द गिवन इंटीग्रल बिकम्स अच्छा जी, अब आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, ये जो सारी चीज़ है ये किसके बराबर है आपकी, ये आर स्क्वायर के इक्वल है। डी एक्स और डी वाई को आप जानते हैं आर इंटू डी आर डी थीटा पुट करेंगे आप। और ये दोनों जो इंटीग्रल्स हैं
इनकी लिमिट्स आप चेंज कर देंगे तो मतलब ये आपका सारा कुछ इस तरह बन जाएगा। पहले तो यहाँ पर देखें ये जो लिमिट है, लिमिट ए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये एज इट इज़ आएगी, यानी ये आ जाएगा लिमिट ए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। बाहर वाला आप इंटीग्रल लिख लेंगे, बाहर वाला इंटीग्रल आप जानते हैं शो करता है थीटा की लिमिट्स को, तो थीटा की लिमिट है 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान। उसके बाद अंदर वाला इंटीग्रल आप लिखेंगे आर की लिमिट्स को, और आर की लिमिट्स हैं आपके पास 0 से लेकर ए के दरमियान। फिर उसके बाद आपने लिखना है ई की पावर, ये है -x² + y², और -x² + y² किसके इक्वल आ गया, r² के इक्वल आ गया। तो इसको आप लिख लेंगे जी e की पावर -r², और dx dy की जगह लिखना है आपने r × dr d थीटा। यहाँ पर आप लिख दें कि हम जानते हैं कि dx dy किसके इक्वल होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, r × dr d थीटा के। अब यहाँ पर e की पावर -r² है, इसका डेरिवेटिव पावर का होगा -2r, तो मैं यहाँ पर डेरिवेटिव कंप्लीट कर लेता हूँ, -2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -2 से डिवाइड करवा देता हूँ यहाँ पर। नहीं जी, ये मैंने पावर का डेरिवेटिव कंप्लीट कर दिया। अब आप जानते हैं कि e की पावर -r² की जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो यही आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन यही होगी जब इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे लिमिट a अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1/2 0 to 2 पाई, ये आ गया e की पावर -r², और लिमिट आपकी आ गई 0 से r, और बाकी आपके पास रह गया d थीटा। अब इसके बाद जनाब ये आ जाएगा आपके पास लिमिट a अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1/2 0 to 2 पाई। अपर लिमिट पुट करेंगे तो r की जगह आपने यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अपर लिमिट जब आप पुट करेंगे यहाँ पर है अपर लिमिट r की 0 से a, ये भी 0 से a आएगी यहाँ पर, तो अपर लिमिट पुट करेंगे ये आ जाएगा e की पावर -a², माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे e की पावर -0, e की पावर -0 क्या हो जाएगा, e की पावर 0 डेट इज़ 1, ये आ जाएगा d थीटा। अब आपके पास ये चीज़ सारी कांस्टेंट है, इस चीज़ को आप या ये कांस्टेंट तो है, लेकिन आप ऐसे करें यहाँ पर ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, तो लेकिन यहाँ पर लेकिन ये चूँकि इसकी लिमिट भी है, तो अब आप ऐसे करें यहाँ पर पहले लिमिट इसकी अप्लाई कर दें अंदर, -1/2 0 से लेकर 2 पाई e⁻, यहाँ पर इसकी लिमिट पुट कर दी, और लिमिट a अप्रोच जो है क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये आ जाएगा -∞ का स्क्वायर, -∞ का स्क्वायर क्या होता है, -∞ का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, e की पावर -∞ आ जाएगा, और e की पावर -∞ को आप लिख सकते हैं 1/e की पावर इन्फिनिटी, और 1/e की पावर इन्फिनिटी और 1/∞ डेट इज़ 0, तो ये चीज़ सारी किसके इक्वल आ जाएगी, 0 - 1 डेट इज़ -1, तो -1 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, तो ये वो -1 और ये -1 मिलकर +1/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 से लेकर 2 पाई इंटू डी थीटा। अब थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो गई आपके पास, डी थीटा की इंटीग्रेशन हो गई थीटा, और ये आपके पास लिमिट आ गई 0 से 2 पाई, अपर लिमिट अप्लाई करें डेट इज़ 2 पाई, लोअर लिमिट डेट इज़ 0, तो आंसर आपके पास कितना आ गया, पाई के इक्वल आ गया। हैंस आपका जो डबल इंटीग्रल था -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी e की पावर -x² + y² इंटू dx dy इक्वल आ गया जी पाई के। नेक्स्ट इसके बी पार्ट को देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इसके बी पार्ट में कहता है कि आपने पार्ट ए को इस्तेमाल करते हुए प्रूफ करना है कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x² dx जो है वो √π/2 के इक्वल है। तो मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, कंसीडर द इंटीग्रल
माइनस ए से प्लस ए, माइनस ए से लेकर प्लस ए, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी एक्स। यहाँ पर मैं ऐसे ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो आपने पहले पार्ट ए किया है उसमें लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो मैंने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की बजाय यहाँ पर ए एक फाइनाइट नंबर ले लिया माइनस ए से प्लस ए। बाद में एंड में मैं यहाँ पर ए को इन्फिनिटी अप्रोच करवा दूँगा और पार्ट ए को इस्तेमाल कर लूँगा। ये यहाँ पर मैं टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ऐसे करें, ये आप ई की पावर को तोड़ दें, इसे लिख लें ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये आप एक्स और वाई को डबल इंटीग्रल में आप जानते हैं कि पार्शियल इंटीग्रेशन वाला काम चलता है। आप एक्स की इंटीग्रेशन करें तो, और ये जो ये वाला फैक्टर है डी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर वाला, उसको बाहर निकाल लें। चूँकि दोनों लिमिट्स एक जैसी हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए से प्लस ए ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, ये मैं ले आया अंदर माइनस ए से प्लस ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये डी वाई मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों चूँकि लिमिट्स एक जैसी हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए से प्लस ए ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये ऐसे लिख दें लहदा, और ये चीज़ आप ऐसे लहदा लिख दें। जब दोनों फंक्शन एक जैसे हों, दोनों की लिमिट्स भी एक जैसी हो, सिर्फ ये वेरिएबल का चेंज है, तो आप इन दोनों को एज अ इंडिपेंडेंटली इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ये डबल इंटीग्रल लिखा हो इस तरह माइनस ए से प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इंटू डी एक्स डी वाई, तो दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज माइनस ए से प्लस ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस ए से लेकर प्लस ए एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। ये दोनों को आप एज अ प्रोडक्ट की शक्ल में इंडिपेंडेंटली ऐसे लिख सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा, नेक्स्ट आपने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि एज इन डेफिनेट इंटीग्रल चेंज ऑफ वेरिएबल्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। मतलब डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल के बदलने से इंटीग्रल की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर आपने एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, आपके पास मिसाल के तौर पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने फ़र्ज़ करें एक्स की इंटीग्रेशन करनी है और लिमिट आपकी है 0 से लेकर 1 तक, तो इसका आंसर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 0 से 1 डैट इज़ इक्वल टू 1/2। अब आप ऐसे करें जेड की इंटीग्रेशन कर लें और लिमिट ले लें 0 से 1। अब दोनों में क्या आंसर आएगा जेड स्क्वायर बाई 2 0 से 1, इसका भी गेन 1/2 आंसर आ जाएगा। तो बताने का मकसद ये हुआ कि डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल के चेंज करने से इंटीग्रल की वैल्यूज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक्स रख लें नाम वेरिएबल का या जेड रख लें, आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा। तो अब इस रिज़ल्ट को यहाँ पर मैंने इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब उस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करते हुए देखें, अगर ये दोनों चीज़ एक जैसी हैं, सिर्फ वेरिएबल का ही डिफरेंट है, तो आप इसको भी लिख सकते हो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएंगी, यानी ये आ जाएगा माइनस ए से लेकर प्लस ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर। ये क्योंकि वाई वेरिएबल के बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इसको वाई को भी एक्स लिख लिया, ये भी और ये भी एक जैसे हो गए, तो ये बन गया स्क्वायर। अच्छा, अब उसके बाद अगली चीज़ देखें, ये लिमिट है माइनस ए से प्लस ए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम 0 टू ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और उसका होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि अगर आपका एक फंक्शन इवन फंक्शन हो, ठीक है, तो इवन फंक्शन में इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की कि आपके पास ये जो इंटीग्रल अगर माइनस ए से प्लस ए है तो वो 0 से ए तक हो जाएगा 2 टाइम होकर, ठीक है। ये जो अंदर वाला आपका ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक इवन फंक्शन है। कैसे है, अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स बदल दें तो उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, फ़र्क पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 से ए। मैं यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बता रहा था आपको कि माइनस ए से लेकर प्लस ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स जो है
ये जनाब बराबर होता है 2 टाइम 0 से a f ऑफ x इंटू डी ऑफ x। अगर आपका फंक्शन इवन फंक्शन है, x की जगह माइनस एक्स बदलें और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जनाब 2 का स्केयर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इस इंटीग्रल के ऊपर स्केयर लादा कर दें आप। लें जी, अब इसका मतलब ये आपके पास जो दो इंटीग्रल आपने डबल इंटीग्रल सोल्व किया था, माइनस ए से प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए, ई की पावर माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, डी एक्स डी वाई लिख लें या डी वाई डी एक्स लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 इंटू 0 से ए ई की पावर माइनस एक्स स्केयर इंटू डी एक्स, इसके बराबर आ गया जनाब आपका। अब आपने पार्ट ए को यूज़ करना है, तो पार्ट ए में आप जानते हैं वहाँ पर लिमिट क्या ली हुई है इसने, यहाँ पर इन्फिनिटी लिखा हुआ है। आप देखें टेकिंग लिमिट ए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वी हैव, तो ये आपके पास सारा आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, डी एक्स डी वाई इक्वल टू 4 टाइम 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ए की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया, ई की पावर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स, ये होल स्केयर आ गया। अब पार्ट ए में आपने सारी इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू कितनी निकाली है, पाई के बराबर थी जी, आई थिंक पाई के बराबर है, ये सारी है पाई के बराबर, इक्वल टू 4 टाइम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स होल स्केयर। 4 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स और उसका होल स्केयर। स्केयर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, तो ई की पावर माइनस एक्स स्केयर इंटू डी एक्स इक्वल किसके आ जाएगा, पाई का स्केयर रूट हो गया अंडर रूट पाई, और 4 का स्केयर रूट आ गया अंडर रूट 2, हैंस प्रूफ। और यही आपने प्रूफ करना था। तो आज के लेक्चर में ये हमने एक्सरसाइज 10.1 जो है वो कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 10.2 से हम स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।